हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में जो रहेगा हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ने वाले हैं अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। तीनों में क्या डिफरेंस होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। आप एक शॉप में गए और आपने बोला भैया एक कैलकुलेटर देना, और उसने आपको कैलकुलेटर उठा के दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। यानी कि आपने गुड्स मांगे और वो सेलर के पास अवेलेबल है और आपको मिलने ही वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। ऑन द अदर हैंड सेकंड होता है फ्यूचर गुड्स। आप एक बेकरी में गए और आपने बोला भैया एक हार्ट शेप की केक देना जिसमें बीच में तीर छोड़ा हुआ हो। अब उसके पास वो रेडीली अवेलेबल हो, वो जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि आपको कस्टमाइज केक चाहिए, तो उसने पहले आपका ऑर्डर लिया और फिर फ्यूचर में आपको बना के देने वाला है, तो दिस इज फ्यूचर गुड्स। और तीसरा आता है कंटिजेंट गुड्स। अब कंटिजेंट गुड्स जो है ना, वो फ्यूचर गुड्स का ही एक पार्ट है, फ्यूचर गुड्स की एक क्लास है। लेकिन डिफरेंस क्या है, कंटिजेंट गुड्स में आपने कुछ कंडीशन रखी हुई है, आपने एक कंडीशन रखी हुई है कि अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आपको वो गुड्स मिलेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप गोवा में घूम रहे हैं और आपको है ना एक पेन ड्राइव चाहिए, तो आपको किसी ने बोला कि बागा बीच पे जाना और वहां पे तुझे है ना कोई मिलेगा, वहां पे आपको पेन ड्राइव दे देगा। आप बागा बीच पे गए, आपने किसी को पूछा भैया पेन ड्राइव चाहिए मिलेगी क्या, तो उसने आपको बोला देखो दूर से एक शिप आ रही है, वो शिप जैसे ही यहाँ पे आएगी आप मुझे पैसे देना और पेन ड्राइव मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन क्या होगी, शिप पहुंचेगी तो मिलेगी ना, शिप डूब गई तो नहीं मिलेगी। तो दिस इज अ कंटिजेंट गुड्स। तो कंटिजेंट गुड्स भी फ्यूचर गुड्स जैसे ही है, लेकिन उसमें आपको कुछ कंडीशंस होती है विच मे और मे नॉट हैपन। अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है, जैसे कि क्या अगर आपने एग्जिस्टिंग गुड्स है तो वो तो एग्जिस्ट करता ही है, तो जो एग्जिस्ट करता है आपने मांगा और आपको मिल गया, तो उस केस में होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स वाले केस में आप अगर कोई गुड्स मांग रहे हैं तो वो क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा या अग्रीमेंट टू सेल होगा। अपना आंसर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।